मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। ठोको ताली बोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने पुलवामा आतंकी हमले पर एक कंट्रोवर्शियल बयान दे डाला था, जिसके बाद उनकी चारों ओर कड़ी आलोचना हुई। वहीं हाल ही में कपिल शर्मा उनका साथ देकर बुरे फंस गए। कपिल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने राजनीतिक काम पर उनकी जगह अर्चना पूरन सिंह को भी यह बहुत बड़ी बात नहीं है। समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके बाद फैंस ने उन्हें भी आड़े हाथ लिया और खूब खरी खोटी भी सुनाई। लोगों ने कपिल शर्मा के शो को बाइकआउट करने की बात तो कही ही, साथ ही उन्हें गद्दार तक कह डाला। वहीं अब इस पूरे मामले में चंद्रमुखी चौटाला के नाम से फेमस हुई एक्ट्रेस कविता कौशिक कपिल के सपोर्ट में उतर आई हैं। हाल ही में उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया और लिखा कि जिस कपिल शर्मा ने अपनी निजी जिंदगी में रोते हुए अपने फैंस को हंसाया, आज आप उसकी बात का, उसके लहजे का गलत मतलब निकाल रहे हैं। जब कपिल के नाम के साथ विवाद जुड़ा तब तक वो करोड़पति बन चुके थे, लेकिन उन्होंने उस पूरे विवाद को अच्छे से हैंडल किया और अपने बचपन के प्यार से शादी की और एक बार फिर से अपने ह्यूमर से लोगों को हंसा रहे हैं। कपिल जो कह रहे हैं उसे समझे। पाकिस्तान आज हम पर हंसता होगा कि हम अपने एक नगीने को बाइकआउट करने को कह रहे हैं। कपिल अपनी टीम के किसी महत्वपूर्ण साथी को उसके राजनीतिक विचारों के लिए शो से बाहर नहीं कर सकते हैं। किसी भी बड़े मुद्दे पर फैसला लेने का काम हमारी सरकार और सेना का है, हम लोगों का नहीं। हम सभी को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो देखा आपने, कविता ने साफ साफ ये कहा है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये सब देखकर पाकिस्तान हम पर हंसता होगा। हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, कविता ने जो भी कहा वो सही है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ बाय साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके किसी को गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा? और सर, दो देशों के रिश्ते में खटास नहीं है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो, समझे नहीं? मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए और उसका एक, जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। जहाँ जहाँ आप वियतनाम देख लो, आप और हज़ार जगह देख लो जहाँ जहाँ जंग होती रही है, एक तरफ अगर ये दर्दनाक खौफनाक हादसे होते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलॉग भी चलता है ताकि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। फिल्म इंडस्ट्री के मेरे सभी भाइयों, मेरे आवाज में जोर से बोलेंगे, भारत माता की। पीछे लिए चलता हूं, 17 फरवरी 2004, ये ऑन रिकॉर्ड है, जितना मीडिया है इस बात को नोट करें कि 17 फरवरी 2004 को एक पाकिस्तानी प्रेमी जिसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे साथ खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के मंच पे उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। सबसे पहले उसने बीजेपी को धोखा दिया, उसके बाद उसने मोदी साहब को धोखा दिया। उस वक्त पार्टी को ज्वाइन करते हुए उसने ये कहा था कि प्रमोद महाजन साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उसके पिता के समान है। उसके बाद उन्होंने अरुण जेटली साहब को पिता समान कहा, उसके बाद मोदी साहब को पिता समान कहा, उसके बाद माननीय राजनाथ जी को पिता समान कहा, उसके बाद अटल बिहारी साहब को उन्होंने पिता समान कहा। अरे ऐसे आदमी का क्या भरोसा जिसने अपना माँ बाप ही बदल लिया हो। पार्टी तो दूर की बात है, लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है
कि वो आदमी देश बदलने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ लात मार के नहीं, 100 जूते लात मार के उसको हिंदुस्तान से बाहर करना है। और आज फेडरेशन की ताकत मुझे दिखाई दे रही है। मैं कसम खाता हूं आप सबके साथ, आप सब मेरे साथ ये प्रण कीजिए कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत पाक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये हमारी ताकत है। इस फिल्म इंडस्ट्री के गेट से ऐसे नापाक इंसान को हम घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और जिस तरह से हम सब के सब फेडरेशन की ताकत के साथ खड़े हैं, आज हम ये पूरी देश को, हमारी सेना को ये वचन देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब के सब उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। कभी भी कोई मौका ऐसा आया, जब जब देश में वो मौका आता है, कोई बाढ़ आती है, तूफान आता है, भूकंप आता है, सेना के ऊपर कोई आपदा आती है, तो सारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ खड़ी होती है। हमारे कलाकार जाके जहां कहां काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कपड़ा इकट्ठा करते हैं। और इसलिए आज एक बार फिर वही मौका आया है कि हम देश की सेना को ये बता दें कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक आवाज में आह्वान करती है, जिसने हमको छेड़ा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार जोर से इतनी आवाज से लगाइए कि दिल्ली तक ये आवाज जाए, भारत माता की, भारत माता की। एक साथ खड़े हुए एक दिन के अंदर में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी पाकिस्तान कलाकार के साथ आज हमने कसम खाई है, आगे से काम नहीं करेंगे। और सिद्धू को हमारी फेडरेशन ने अपनी ताकत दिखा दिया। और जिस भी सेट पे सिद्धू काम करेगा, सबसे पहले मेरे कारपेंटर डिपार्ट के लोग हैं, वो कोई एक साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, आगे भी हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। और हम लोग जितने भी आतंकवादी हैं जो देश से और बाहर के, उनका हर समय पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। आवाज और जोर से होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोविंद नामदेव जी हमारे बीच में, मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ शब्द बोलें। गोविंद। लानत भेजता हूं मैं पाकिस्तान पर, लानत भेजता हूं मैं मसूद अजहर पर और ऐसे दूसरे आतंकवादी संगठन के सरगनाओं पर, जिन्होंने हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को देखते देखते मिट्टी में मिला दिया। इनको सजा मिलनी ही चाहिए, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। बोलो, इनको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। ये बातें चलती रहेंगी, लीजिए बात की। हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट तिवारी जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बोले। तिवारी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, हाफिज सईद मुर्दाबाद, हाफिज सईद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वंदे 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 की, भारत माता की, वंदे वंदे
वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे भारत माता की। मैं मेरे मित्र अशोक पंडित हो, अशोक दुबे हो, हमारे बाकी साथियों, आज इनकी दोस्ती पे मुझे अभिमान हो रहा है कि ऐसे देश जब इस संकट का सामना कर रहा है उस समय पे आप सब एक होकर जो आवाज दे रहे हैं कि हम सब सिर्फ एक ही नहीं है, लेकिन हम सब ये वीर आत्मा जो है शहीद परिवार के साथ में, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ट्राई काफी नहीं है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है बदला लिया जाएगा। और बदला कौन लेंगे? बदला हिंदुस्तान की सेना लेगी। कब लेना, कहां लेना, कैसे लेना, उस सेना तय करेगी। और हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जानती है कि हिंदुस्तान की सेना का वीर जवान जब उठता है तो खात्मा करके ही वापस आता है। आज तो हमने सिर्फ एक ही आवाज देनी है, हे भारत माता, इन जवानों की हे माता, व्यर्थ नहीं होगा तुम्हारा बलिदान। इन बलिदान का बदला लिया जाएगा। और जो आतंकवाद के जो भी आका है, जो आतंकवाद के आका है, उनको गिन कर उनका खात्मा होने तक हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे। वो अपने बड़े पुत्र की अंतिम क्रिया करने जा रही है और छोटे बेटे को कहते हैं जय हिंद।